हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए आरसीसी स्ट्रक्चर का एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं, जो कि आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए कुछ हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन दोस्तों, मैंने तो सेलेक्ट किया है ये चैप्टर 3 से लेकर 7 के बीच के चैप्टर का मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूं। लेकिन दोस्तों, है क्या कि बोर्ड किस प्रकार से क्वेश्चन को निर्धारित कर देगा, ये तो अब बोर्ड ही जाने। लेकिन अपने तरफ से दोस्तों ये कुछ इम्पॉर्टेंट ही सिलेक्ट किया गया है, तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। वीडियो आपके लिए लाभदायक हो सकती है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि ऐसी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। आप वहां से जाके और भी सारे वीडियो देख सकते हैं, और भी अदर सब्जेक्ट के। तो पहला क्वेश्चन आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि लिखा है, धारण खंडों में कर्तन प्रबलन का रूप किस रूप में प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये ऑप्शन फर्स्ट है कि उद्दग्र छल्ले छड़ें नत छड़ें, ए एंड बी दोनों। ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, हुक के सिरे के पास किसी छड़ के सीधे अंश की लंबाई कम से कम होनी चाहिए। तो कम से कम कितनी होनी चाहिए हुक के सिरे के पास? तो हुक के सिरे के पास दोस्तों व्यास से 4 गुना होनी चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही होगा। व्यास से 4 गुना होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्लम्प परीक्षण किया जाता है, मतलब जो स्लम्प टेस्ट है वो किस पे किया जाता है? ऑप्शन ए है कंक्रीट पे, ऑप्शन बी है कच्ची मिट्टी पे, ऑप्शन सी है रेत, ऑप्शन डी है बजरी। तो दोस्तों, जो स्लम्प टेस्ट है वो कंक्रीट पे किया जाता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि कंक्रीट में रिक्तता 1% है तो उसकी सामर्थ्य घट जाएगी। तो जो अगर सीमेंट में जो कंक्रीट है, कंक्रीट में 1% अगर खाली स्थान है, रिक्तता है, तो उसकी सामर्थ्य में कितनी % की कमी आ सकती है, ये क्वेश्चन में है। तो 10% आ सकती है, या 1%, या 5%, या 8%। तो जो दोस्तों उसमें कमी आएगी वो 5% तक आ सकती है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट में कितने प्रतिशत रिक्तता पाई जाती है? जो सीमेंट है दोस्तों उसमें कितने % तक रिक्तता यानी खाली स्थान पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन ए है 30%, बी है 40%, सी है 50% और डी है 60%। तो जो दोस्तों सीमेंट में रिक्तता है वह 40% पाई जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संपीड़न घटक हमेशा किस दिशा में विकुचन उत्पन्न करते हैं? भार के अक्ष के लंबवत करते हैं, या न्यूनतम अनुप्रस्थ काट पर, या परिभ्रमण की न्यूनतम त्रिज्या, या ऑप्शन डी भार के अक्ष। तो जो दोस्तों है, तो ये विकुचन उत्पन्न करते हैं तो वो करते हैं परिभ्रमण की न्यूनतम त्रिज्या पर। तो ये दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आरसीसी संरचनाओं में प्रयुक्त मृदु इस्पात किसके अनुरूप होता है? तो जो दोस्तों आरसीसी संरचना में मृदु इस्पात जो है कि वो IS 432 के अनुरूप होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप, क्वेश्चन नंबर 8, कंक्रीट मिश्रण तैयार करने के लिए कंक्रीट में सल्फेट आक्रमण जल pH किसके अंदर होना चाहिए? मतलब जब कंक्रीट हम तैयार करते हैं तो उसमें जो जल का pH मान है वो कितने के बीच में होना चाहिए, कितने के अंदर होना चाहिए? ऑप्शन ए है 5 से 7, या ऑप्शन बी 6 से 9, सी 7 से 10, ऑप्शन डी 4 से 6। तो जो कंक्रीट के लिए जल का pH मान है वो 6 से 9 के बीच में होना चाहिए। ऑप्शन बी सही होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जब बार वेंडिंग शेड्यूल बनाते हैं तो उसमें
उससे हम किसकी मात्रा निकालते हैं। तो दोस्तों जब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लिखा है बार बेंडिंग, जब बार बेंडिंग है तो उससे मिट्टी की जो है कि मात्रा निकालेंगे नहीं, और रेत की निकालेंगे नहीं, सीमेंट की निकालेंगे नहीं, तो जो बार है तो वो छड़ों के लिए ही होगा। इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा, प्रबलन छड़ों के लिए निकालते हैं, इसका ऑप्शन डी सही होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है लिमिट स्टेट विधि यानी लिमिट स्टेट मेथड किस पर आधारित है, किस पर आधारित है, केवल सर्विस लोड की स्थिति पर, या ऑप्शन बी केवल अंतिम लोड की स्थिति पर, ऑप्शन सी है वर्किंग लोड और अनलिमिटेड अल्टीमेट लोड पर, या भूकंप भार पर गणना। तो जो दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है वर्किंग लोड और अल्टीमेट लोड पर आधारित होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, एक कैंटिलीवर धरण में मुख्य प्रबलन इस्पात का कहाँ होता है। तो कैंटिलीवर धरण में जो प्रबलन इस्पात है वो कहाँ होता है, उदासीन अक्ष के ऊपर होता है, या उदग्र छल्लों के ऊपर होता है, या सर्पिल छड़ों के ऊपर होता है, या उदासीन अक्ष के नीचे होता है। तो जो कैंटिलीवर धरण के प्रबलन इस्पात होते हैं वो उदासीन अक्ष के नीचे होते हैं, तो नीचे छड़, तो ये ऑप्शन डी इसका सही होगा, ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12, शुद्धालंबित धरण का विक्षेप अनुमत सीमाओं के भीतर रहने के लिए विस्तृत का प्रभावी गहराई के साथ अनुपात नहीं होना चाहिए। तो किसके साथ नहीं होना चाहिए, 7 से अधिक नहीं होना चाहिए, या 20 से अधिक नहीं होना चाहिए, या 26 से अधिक नहीं होना चाहिए, ऑप्शन डी 30 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो जो इसकी गहराई के साथ अनुपात है दोस्तों वो 20 से अधिक नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कंक्रीट में नमी बढ़ने पर उसकी सामर्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब कंक्रीट में नमी बढ़ जाती है दोस्तों तो उसके कमी उसमें उसके सामर्थ्य, उसके स्ट्रेंथ पे क्या प्रभाव पड़ता है, कमी आ जाती है उसके स्ट्रेंथ या उसकी सामर्थ्य में, या बढ़ोतरी हो जाती है उसके सामर्थ्य में, या कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ता है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो जो कंक्रीट है उसमें नमी की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो उसके सामर्थ्य में कमी आ जाएगी, ऑप्शन ए सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है एक सरल आलंबित एकल प्रबलित कंक्रीट बीम में प्रबलन रखा जाता है। तो प्रबलन किस में रखा जाता है, उदासीन अक्ष के नीचे रखा जाता है, या उदासीन अक्ष के ऊपर, या उदासीन अक्ष पर ही रखा जाता है, या बीम के किनारों पर, बीम के किनारों पर। तो जो दोस्तों है इसमें उदासीन अक्ष के ऊपर रखा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है सीमेंट कंक्रीट संरचनाओं में निर्माण जोड़ दिया जाता है। तो सीमेंट कंक्रीट संरचनाओं में जोड़ कहाँ दिया जाता है, तो वो दोस्तों दिया जाता है संरचनाओं में 3 मीटर से अधिक दूरी पर जब होने लगता है तो यह जोड़ दे दिया जाता है। 3 मीटर से जब अधिक दूरी होने लगती है तो यह निर्माण जोड़ दे दिया जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। दोस्तों ऐसे इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और भी सब्जेक्ट के, उसको आप वहां से जाके पूरा देख लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एकल प्रबलित धरणों में इस्पात प्रबलन निम्न में उपलब्ध कराया जाता है। तो किस में उपलब्ध कराया जाता है, तनन क्षेत्र में कराया जाता है, या संपीड़न क्षेत्र में, या उदासीन क्षेत्र में, या ए एंड बी दोनों में कराया जाता है। तो जो इस्पात प्रबलन है तो वह सिर्फ तनन क्षेत्र में ही, सिंगली रेनफोर्स में, तो जो एकल प्रबलित धरण है उसमें प्रबलन इस्पात तनन क्षेत्र में ही उपलब्ध कराया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है 17, एक आरसीसी दंड में FE 500 इस्पात के लिए तनन इस्पात का न्यूनतम प्रतिशत है। तो न्यूनतम प्रतिशत क्या है उसका दोस्तों, तो 0.17% है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी इसका सही होगा। नंबर 18, धरण के विक्षेप को कम किया जा सकता है। तो धरण का जो विक्षेप है उसको किस प्रकार से कम किया जा सकता है, परिक्षेप की गहराई को बढ़ा दिया जाए जिससे कि वो कम हो जाए, या अंत्य अवरोध की मात्रा को बढ़ा दिया जाए, या परिक्षेप की चौड़ाई बढ़ाकर, या इनमें से सभी द्वारा परिक्षेप को कम किया जा सकता है। तो दोस्तों जो धरण का विक्षेप है, जो धरण का विक्षेप है वो परिक्षेप की गहराई को बढ़ाकर
इसके विक्षेपों को कम किया जा सकता है। इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है IS 456 से 2000 के अनुसार पार्श्व फलक प्रबलन की व्यवस्था करनी चाहिए जब धरण की वेव गहराई अधिक हो। तो व्यवस्था जो करनी चाहिए वो है कि 750 mm होनी चाहिए। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है विरूपित छड़ यानी डिफॉर्म बार के प्रयोग से प्रबलन छड़ की कितने प्रतिशत बचत होती है। जब हम विरूपित छड़ का जब हम प्रयोग करते हैं तो कितने प्रतिशत की छड़ों की बचत हो जाती है। तो 10% या 20% या 15% या 40%। तो जो विरूपित छड़ का प्रयोग करने पर दोस्तों यहाँ पे आपको 40% तक की बचत हो जाती है। इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 21 टी बीम की उदासीन अक्ष हमेशा रिब क्षेत्र से निकलेगी या हमेशा फ्रेंजल क्षेत्र से निकलेगी या वह हमेशा रिब और फ्रेंजल के जंक्शन पर रहती है या वह सेक्शन से कभी भी मौजूद हो सकती है। तो वो जो है कि टी बीम उदासीन अक्ष जो है वह सेक्शन से कभी भी मौजूद हो सकती है। इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 22 कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों पिछले एग्ज़ाम में जो है अदर ब्रांच में मैंने देखा था क्वेश्चन कि उसमें कुछ ऐसे ही क्वेश्चन करके पूछ लिया था, बाकी उसमें कुछ वो नहीं था। तो उसमें पूछा था क्या कि कौन सा कथन सही है, इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो दोस्तों बताना है आपको कोण और टी अनुभाग झुकने में मजबूत होता है। क्या यह मजबूत होता है, यही पूछ रहा है कि यह सही है या गलत है। चैनलों का उपयोग केवल हल्के भार के लिए किया जा सकता है। तो अगला ऑप्शन है अनुभाग सबसे कुशल और किफ़ायती आकार है। बड़े अनुभाग मॉड्यूल्स की आवश्यकता होने पर कवर प्लेट के साथ। तो इसका जो दोस्तों ऑप्शन होगा कौन सा कथन सही नहीं है, तो वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका जो राइट आंसर होगा वो सही नहीं होगा। तो साधारण कंक्रीट के लिए जल सीमेंट अनुपात का मान लिया जाता है। जब हम साधारण तौर से सामान्यतः जब एक कंक्रीट तैयार करते हैं तो उसमें जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो कितना तक होना चाहिए। तो वो 0.8 होना चाहिए या 0.5 या 0.4 या 0.6 होना चाहिए वाटर सीमेंट रेशियो। तो जो वाटर सीमेंट रेशियो हो दोस्तों वह साधारण कंक्रीट के लिए 0.4 होना चाहिए। 0.4 होना चाहिए। इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है लंबाई की दिशा में स्लैब की चौड़ाई ली जाती है। तो जो लंबाई की दिशा में जब स्लैब की चौड़ाई ली जाती है तो वो 1000 mm ली जाती है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर जो कि है स्लैब का न्यूनतम आवरण ना हो तो छड़ के व्यास से कम होना चाहिए और ना ही 10 mm से कम या 15 mm से कम या 25 mm से कम या 13 mm से कम। तो जो है कि वो न्यूनतम आवरण ना तो छड़ के व्यास से कम होना चाहिए और ना ही 15 mm से कम होना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन इसका बी सही होगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि ऐसी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।